Okay, the topic is work energy theorem. Work energy theorem, the statement is that the work done by a force on a moving body in the same direction is equal to the increase in its kinetic energy. मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो वर्क डन होगा, कोई फोर्स अगर बॉडी पर लगाया जाए, बॉडी डिस्प्लेस होगी, तो जो वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हो रही होगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। सपोज दैट कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। अब हमने फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी डिस्प्लेस होने लगती है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है जिस समय, उस समय इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है s। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, when force F is applied, a body its velocity becomes v in moving a distance s. Okay, तो अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन वेलोसिटी u, वेलोसिटी बढ़ रही है। ये फार्मूला हमने लगाया, यहाँ से यू स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, और 2a को इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, यानी s की वैल्यू हमने निकाली। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट आया था। फोर्स हमारे पास एफ है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन आ जाएगा। मीन्स वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आप जानते हैं एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एस की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, ए और ए कैंसिल हो गया, एम से मल्टीप्लाई किया तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल अपॉन 2 है तो इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हाफ एम यू स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी है और आप जानते हैं एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई। ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल हटा दें तो जो इंक्रीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में ये आ गया। यही स्टेटमेंट भी हमारा था कि जो वर्क डन होगा बॉडी का जब फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उसके ये इक्वल होगा। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके।